बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैद। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे उनजिला इरफान भी। सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर और मुल्तान में आइंदा जुम्मा, हफ्ता और इतवार मुकम्मल लॉकडाउन होगा। स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल पर लाहौर और मुल्तान में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हेल्थ डेस्क, हॉस्पिटल्स में अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। पंजाब के तमाम अजला में स्कूल आइंदा हफ्ते भी बंद रखने का फैसला किया गया है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी बंद रहेंगी। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। आइंदा इतवार तक मुल्तान और लाहौर में तामीराती कामों पर भी पाबंदी आयद की गई है। रेस्टोरेंट्स 4 बजे तक खुलेंगे, इसके बाद सिर्फ टेक अवे होगा। सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है कि आइंदा बुध तक मॉनिटरिंग की जाएगी, फिर मुकम्मल लॉकडाउन से मुतल्लिक फैसला किया जाएगा। स्मॉग मौत है, कोई परवाह नहीं किसी की। गाड़ियां भरी पड़ी, मोटर बाइक पे बच्चे, फैमिलीज सैरें कर रहे थे। लाहौर के अंदर और मुल्तान के अंदर हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर रही। जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी छुट्टियां बंद कर दी गई हैं। OPD के जो टाइमिंग्स हैं उनको 8 PM तक कर दिया गया है। आपसे मेरी दरख्वास्त है, खुदारा मोटर बाइक पे बाहर ना निकलें, जरूरी काम के अलावा। स्कूल्स का क्लोजर जो है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। कॉलेज हायर सेकेंडरी तक हमने ये लास्ट वीक कहा था, इसको एक्सटेंड करते हुए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को भी ऑनलाइन करने का नोटिफिकेशन इशू किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन के ऊपर हफ्ते से मुकम्मल बैन लगा रहे हैं अगले संडे तक। रेस्टोरेंट्स को 4 बजे का टाइम दिया है, तब तक वो कर सकते हैं डाइनिंग, लेकिन 4 बजे के बाद सिर्फ टेक अवे जो है वो हम खोल रहे हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे मुल्तान और लाहौर कंप्लीट लॉकडाउन, लेकिन जो वेंसडे है उस तक हम डेटा देखेंगे। 10 साल स्मॉग की पॉलिसी वजीर आला पंजाब ने लॉन्च भी कर दी है। लाहौर का ग्रीन मास्टर प्लान बन चुका है, जिसमें इसकी जो फॉरेस्ट कवर है उसको इंक्रीज करने का मंसूबा है। ना 6 महीने में खत्म होगा, ना अगले साल। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन हमने 3 माह के टारगेट्स रखे। जर्नलिस्ट से भी मेरी दरखास्त है, जो टेबल पे बैठ के वीलॉग करके सिर्फ इस वक्त क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, खुदारा उस वीलॉग को, उस माइक को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस्तेमाल करें स्मॉग के अगेंस्ट अवेयरनेस रेजिंग के लिए। किसी मुल्क की ब्लेम गेम नहीं है। इट इज नॉट अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान, इट इज अबाउट पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और उसके लिए हमने डायलॉग की इनिशिएशन के लिए कहा। और नाज़रीन, स्मोक पर काबू पाने के लिए लाहौर हाईकोर्ट का तवीलुल मयाद पॉलिसी बनाने की ज़रूरत पर जोर। केस के दौरान बारआवर कराया कि कम से कम 10 बरस की पॉलिसी तरतीब दी जाएगी। स्मोक के खात्मे के लिए बीजिंग के मॉडल से भी मदद लेने की हिदायत जारी की गई। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ज़राई ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटीज़ ना बनाने का ऐलान करे। 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना भी लाजिम करार देने की हिदायत जारी की गई। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत में बताया कि पंजाब में इलेक्ट्रिक बसेस चलाने के लिए बजट मुख्तस किया गया है। पंजाब और दीगर शहर आज भी शदीद स्मोक की लपेट में हैं और लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर, दिल्ली दूसरे नंबर पर आ चुका है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 692, रहीम यार खान का 788, मुल्तान 646 और डेरा इस्माइल खान का 403 रिकॉर्ड किया गया है। इस्लामाबाद में होने वाली साउथ एशियन क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप भी 2 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर फिर पहले और दिल्ली दूसरे नंबर पर आ गया। शहर के सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में डिफेंस फेज 5, लॉरेंस रोड, गुलबर्ग शामिल हैं, जिनका एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज कर गया। जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अजला भी स्मोक की जद में हैं। रहीम यार खान, मुल्तान, लोधरा और डेरा इस्माइल खान की फिजा इंतहाई मुज़र है। स्मोक खेलों को भी मुतासर करने लगी। इस्लामाबाद में होने वाली साउथ एशियन क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। धुंध से फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर हुआ। 11 परवाजें मनसूख कर दी गई। 3 परवाजों को मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारा गया, जबकि 53 फ्लाइट्स ताखीर का शिकार हुई। स्मोक के SOPs की खिलाफ वर्जी पर पंजाब भर में क्रैकडाउन जारी है। लाहौर समेत दीगर शहरों में 24 घंटों के दौरान 56 मुकदमा दर्ज, 25 अफराद को गिरफ्तार किया गया। स्मोक के बायस पंजाब में सांस की दुश्वारी, दमे, अमराज क़ल्ब, आशोब चश्म और फालिज के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 1 माह के दौरान स्मोक से 20 लाख से ज़ायद मुतासरा रिपोर्ट हुए हैं मरीज, जबकि लाहौर से रेफरेंस रहा। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे जुल्करनैन राना। स्मोक बन गई वबाले जान। महकमा सेहत ने सांस की दुश्वारी, दमा, इमराज कल्ब, अशुबे चशम और फालिज के मरीजों की रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में स्मोक से 20 लाख से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में 1 माह के दौरान 1.5 लाख से जायद मरीज इमराज का शिकार हुए। महकमा सेहत की रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब में 1 माह के दौरान स्मोक से सांस की तकलीफ के 18,63,793 मरीज रिपोर्ट हुए। दमे के 1,14,860 मरीज अस्पताल पहुंचे। इमराज कल्ब के
13,516, फालिज के 5,048 जबकि अशूब चशम के 10,494 मरीज रिपोर्ट हुए। इसी तरह लाहौर में एक माह के दौरान सिर्फ सांस की दुश्वारी के 1,26,230 जबकि सिर्फ 7 दिनों में 32,783 मरीज रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता एक माह में दमे के 4,913 मरीज रिपोर्ट हुए। इमराज कल्ब के 5,291, फालिज के 483, अशूब चशम के 1,174 मरीज सामने आए। जब हम इसी फिगर को, ये 1.9 और 2 मिलियन का जो फिगर है जो तमाम सरकारी अस्पतालों का, जिसमें टर्शरी के अस्पताल भी शामिल हैं, वो डेटा जब हम पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो ये कोई साइजेबल इंक्रीज, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं है। महकमा सेहत के मुताबिक शहरी एहतियाती तदाबीर अपनाएं, गैर जरूरी घरों से बाहर मत जाएं। कैमरामैन मोहम्मद अवैस के साथ जुल्करनैन राना, GNN लाहौर। बारिश के लिए मुल्क भर में नमाज इस्तिस्का की अदायगी। लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में खुले मैदानों में इज्तिमात हुए। स्मोक के खात्मे और बाराने रहमत के लिए दुआएं मांगी गई। लाहौर में जामे मस्जिद चौक दालगिरा में चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अल्लामा डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी ने नमाज इस्तिस्का पढ़ाई। तो आपको बताएं कि बारिश के लिए मुल्क भर में नमाज इस्तिस्का की अदायगी की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स 1000 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के बाद 95,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। कारोबार के दौरान मार्केट 95,278 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। गुज़श्ता रोज़ मार्केट 94,191 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई थी। ब्रेक के बाद आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में मारगला डायलॉग 2024 की खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि हालिया बरसों में दुनिया को कई चैलेंजेस का सामना है, जिनमें गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेज़ी से फैलाव एक अहम चैलेंज है। पुरतशद्दुद गैर रियासती अनासर और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी आलमी सतह पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। खिताब में उन्होंने मजीद क्या कहा, जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। जी एजाज बताइएगा। जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मारगला डायलॉग 2024 की खुसूसी तकरीब में ऐसे आज खिताब किया है। ये डायलॉग इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से मुनक़िद किया गया। आर्मी चीफ ने अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान का किरदार के मौजू पर गुफ्तगू की और अहम इलाकाई उमूर, इलाकाई हमांगी, बैन अवी अमन को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान ने जो नुमायाँ कामयाबी हासिल की उन पर रोशनी डाली। आर्मी चीफ का ये कहना था कि हालिया बरसों में दुनिया को नए चैलेंजेस का सामना है, जिनमें गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेजी से फैलाव एक अहम तरीन चैलेंज है। दुनिया में कई तब्दीलियों के पेश नज़र गैर रियासती अनासर का रसूख भी बढ़ जाना भी एक बड़ा अहम चैलेंज है। आलमी सतह पर मईशत, अफवाज और टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। पुरतशद्दुद गैर रियासती अनासर और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी आलमी सतह पर एक बड़ा चैलेंज है। टेक्नोलॉजी ने जहाँ मालूमात के फैलाव में अहम किरदार अदा किया है, वहाँ गुमराहकुन और गलत मालूमात का फैलाव भी एक बड़ा चैलेंज है। जामे क़वानीन और क़वायद ज़वाबित के बगैर गलत और गुमराहकुन मालूमात और नफरत अंगेज़ बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। जबकि उनका ये भी कहना था कि क़वायद ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम माशरों में अखलाकी कदरों की तनज़ुली का बायस बन रहा है। आलमी सतह पर मजहबी, फ़िरका वराना और नस्ली बुनियादों पर अदम मुसावात, अदम बर्दाश्त और तकसीम बढ़ रही है। हमारे मुश्तरका मकासद में मौसमियाती तब्दीली से निमटना, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और आलमी सेहत की फराहमी जैसे अहम चैलेंजेस शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान दुनिया और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। दहशतगर्दी आलमी सतह पर तमाम इंसानियत के लिए एक मुश्तरका चैलेंज है।